दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है 2x + 3y बराबर में लिखा है साइन x। इसमें क्या है, मुझे dy/dx ज्ञात करना है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा d/dx, और यहाँ लिखा है 2x + 3y। d/dx यहाँ लिखा है साइन x। अब देखिए d/dx यहाँ पर क्या करेंगे, 2x को अलग कर लेंगे, प्लस d/dx यहाँ क्या कर लेंगे 3y, बराबर में क्या हो जाएगा d/dx साइन x। इतना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दो फलन थे, दोनों को मैंने अलग कर लिया। अब देखिए दो एक अचर पद है, उसका क्या हो जाएगा, दो एक अचर पद है वो कहाँ आएगा, बाहर। बचेगा कितना dx/x dx, तो कितना हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ तीन अचर पद है बाहर आएगा, और ये क्या हो जाएगा dy/dx, और साइन x का क्या होता है cos x, तो यहाँ से आएगा 3 dy/dx बराबर cos x। ये प्लस के दो इधर क्या हो जाएंगे -2, तो dy/dx बराबर क्या आएगा cos x -2/3। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बताइए आपको समझ में आया या नहीं। cos x -2/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सेम इसी प्रकार से 2x + 3y बराबर में लिखा है साइन y। बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब हमने x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर d/dx ब्रैकेट में आएगा 2x + 3y, d/dx ब्रैकेट में क्या आएगा साइन y। तो यहाँ से फिर वही अलग अलग कर लेंगे, तो 2x अलग हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 3y, और यहाँ क्या आएगा d/dx, और ये हो जाएगा साइन y। इतना करने के बाद अब इसको इधर देखते हैं। तो देखिए दो एक अचर पद है, उसको कहाँ कर लेंगे, बाहर, और dx बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा x का कितना होता है 1, फिर लगाएंगे प्लस। देखिए तीन अचर पद है, तीन आएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब देखिए तीन एक अचर पद है, उसको बाहर कर लिया, और बाई का क्या होगा dy/dx। यहाँ लिखा है d/dx साइन बाई, तो साइन बाई। अब यहाँ पर देखिए साइन बाई के सापेक्ष, लेकिन हमें करना किसके x के सापेक्ष। सो साइन x अगर होता तो क्या होता cos x, पर बाई है तो क्या आएगा cos बाई। लेकिन यहाँ पर एक बाई और बचा है एंगल, तो एंगल का और हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 dy/dx, ये हो जाएगा cos बाई dy/dx। ठीक है, तो 3 dy/dx, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -cos बाई dy/dx, और इधर क्या हो जाएगी +2, इधर क्या हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ से dy/dx कॉमन कर लेंगे, तो 3 - cos बाई बराबर कितना आएगा -2, तो dy/dx बराबर आएगा -2 में क्या जाएगा 3 - cos बाई। चाहे तो ऊपर नीचे से हम क्या कॉमन कर लेंगे माइनस, तो ऊपर तो माइनस है पहले से, नीचे से हम माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस की संख्या है वो क्या हो जाएगी माइनस की, और जो माइनस की है वो क्या हो जाएगी प्लस की, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy/में dx बराबर कितना आया 2 cos बाई -3, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो ये था पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए बताइए।
अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस बाई। फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फटाफट से लिखते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d ओवर डी एक्स, यहाँ क्या आएगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर d ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा कॉस बाई। तो d ओवर डी एक्स ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर, और यहाँ जैसा लिखा है फलन उसी प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए तो एक अचर पद है, ए एक क्या है अचर पद, उसको मैंने कर लिया बाहर, x बचा, x का कितना होता है 1, b अचर पद है बाहर कर लिया, और यहाँ कितना आएगा देखिए d ओवर d, और यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर बराबर कॉस बाई का क्या हो जाएगा साइन बाई, और बाई का फिर हम करेंगे क्योंकि एंगल क्या है बाई। तो देखिए a प्लस बी, बाई स्क्वायर क्या होगा 2 बाई, और बाई का करेंगे तो डी बाई बटे डी एक्स। कहने का मतलब बाई स्क्वायर का क्या होगा 2 बाई, और बाई का करेंगे तो डी बाई बटे डी एक्स। तो माइनस साइन बाई, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे कि बाई का डी बाई बटे डी एक्स, तो अब हो गया डी बाई बटे में डी एक्स। ठीक है, तो a प्लस 2b बाई डी बाई बटे डी एक्स, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस साइन बाई डी बाई बटे में डी एक्स बराबर 0। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इतने में देखिए कॉमन क्या है, इतने में, तो इतने में कॉमन है डी बाई बटे में डी एक्स, तो क्या बचेगा 2b बाई और प्लस साइन बाई बराबर, ये हमारा प्लस ए था, इधर क्या हो जाएगा माइनस ए, तो डी बाई बटे में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए, और ये पूरा फलन हमारा किस में चला जाएगा डिवाइड में यानी भाग में साइन बाई, और यही हमारा क्या फाइनल आंसर। चलिए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से चौथा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन लिखा है कि एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 10 बाई, यही है एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस बाई, है क्या है 10x प्लस बाई। सिंपल वही करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d ओवर डी एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा 10x प्लस बाई। इतना समझ में आया? बनाओ अब वीडियो, बनाओ साहिल वीडियो, देखो यू सब अबो चाहिए हमारा, ये सब पूरो शॉर्ट बनेबे का है, मतलब 30-40 सेकेंड को कम से कम सवाल लगा जाएँ। थोड़ो ऐसो हलाइयो ज़्यादा ना, ऐसे एकदम यू दिखाइयो फिर धीरे से घुमाए कि छोर सवाल दिखाई दियो, थोड़े और पीछे बनाइयो कि सब आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हाँ कैमरा बनाओ, साफ है वो चाहिए, ब्राइटनेस फुल कर लियो। तो डी वाई बटे में डी एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक फलन ये था और दूसरा फलन ये था। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए डी ओवर डी एक्स, ये लिखा है 10x प्लस डी ओवर डी एक्स बाई। यहाँ पर हमने क्या किया, दो फलन उसी प्रकार से इसको भी अलग कर लिया और इसको भी अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ हमारे दो फलन है, किसमें है गुणनफल में। जब भी दो फलन गुणनफल में हो तो हम क्या लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट। ठीक, प्लस बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 बाई, और बाई का करेंगे तो डी बाई बटे डी एक्स। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएगा डी बाई बटे में डी एक्स। यहाँ तक आया।
अब देखिए ये हमारा हो जाएगा x प्लस डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई, इसका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता तो 1 आएगा, प्लस 2y डी वाई बटे में डी एक्स बराबर क्या है सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटे में डी एक्स। हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। तो देखिए x प्लस डी वाई बटे में डी एक्स प्लस इसको भी लिखते हैं 2y डी वाई बटे में डी एक्स, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बटे में डी एक्स। तो ये बचा सेक स्क्वायर एक्स और इधर हमारा क्या बचा, तो इधर ये भी हमने लिख लिया, ये लिख लिया, बचा क्या प्लस वाई, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ तीनों से कॉमन क्या है, तो डी वाई बटे में डी एक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस 2y माइनस 1 बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। मुझे चाहिए डी वाई बटे में डी एक्स, तो डी वाई बटे में डी एक्स क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और बटे में आएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स और यहाँ आ जाएगा आपका 100। तो डी ओवर डी एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे, प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स वाई को अलग कर लेंगे, प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर को अलग कर लेंगे, और यहाँ जैसा लिखा है उसको उसी प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और बचेगा x, x का करेंगे तो आएगा 1 प्लस यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट कैसा सेम उसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, ठीक, प्लस बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डी वाई बटे डी एक्स। 100 एक अचर पद है, उसका क्या आएगा 0, तो 2x प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई इन दोनों को इधर भेज देंगे, तो कहने का मतलब x डी वाई डी एक्स ये और प्लस 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 2x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों प्लस के इधर जाएंगे किस में हो जाएंगे माइनस में, यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर लेंगे, तो क्या आएगा x प्लस 2y बराबर माइनस 2x प्लस वाई। तो यहाँ से मुझे चाहिए डी वाई बटे में डी एक्स को इतना आएगा माइनस के 2x प्लस वाई, और ये हमारा बटे में चला जाएगा x प्लस 2y, और यही हमारा क्या फाइनल आंसर। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई और लिखा है प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस लिखा है बाई क्यूब बराबर में है 81। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स और यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब बराबर डी ओवर डी एक्स और यहाँ आएगा 81। तो एक्स क्यूब को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि कितने 1 2 3 4 फलन है, चारों को अलग अलग डी ओवर डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, कहने का मतलब अलग अलग अवकलन कर लेंगे, ठीक। एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स यहाँ आएगा वाई क्यूब बराबर डी ओवर
डी एक्स 81, तो 81 एक कांस्टेंट है, इसका कितना आएगा 0। तो देखिए एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर कैसे आएगा, देखिए x की पावर n क्या होती है, n x n माइनस 1, ये फार्मूला होता है जब d ओवर डी एक्स हो। अगर x की पावर 3 है तो 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो वही हमने लिखा है 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस यहाँ लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसा ही लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स, सेकेंड का अवकलन कर लेंगे, प्लस सेकेंड इसी प्रकार से डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का अवकलन कर लेंगे, प्लस यहाँ पर भी लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये फर्स्ट है ऐसा ही लिख लेंगे, डी ओवर डी एक्स सेकेंड है बाई स्क्वायर, प्लस सेकेंड इसी प्रकार से लिख लेंगे और फर्स्ट का अवकलन कर लेंगे, प्लस बाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y² और डी वाई बटे डी एक्स। समझ में आया, देखिए कैसे बाई क्यूब का हो जाएगा 3y² और बाई का अलग से करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, और लास्ट में लिखा है कांस्टेंट, उसका क्या हो जाएगा 0। बताइए, ठीक है, तो लास्ट में उसका कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से लिखेंगे 3x² प्लस x² डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, x² का क्या हो जाएगा 2x और x का कितना हो जाएगा 1, प्लस x y² का कितना हो जाएगा 2y और डी वाई बटे में डी एक्स, क्योंकि x² का 2y और y का अलग से करेंगे तो कितना आएगा डी वाई बटे डी एक्स, प्लस यहाँ देखिए y² इसी प्रकार से और x का कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3y² डी वाई बटे में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिएगा 3x² प्लस x² डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 2x y प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2x y और डी वाई बटे में डी एक्स प्लस y² प्लस 3y² डी वाई बटे में डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कितनी जगह है, देखिए 1 2 3, इन तीनों को साथ में लिखते हैं, तो x² डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 3y² डी वाई बटे में डी एक्स बराबर इसके बाद बाकी जितने बचे हैं देखिए 3x², 2xy और y², ये सभी उसमें जाएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में, तो ये सभी किस में हो जाएंगे माइनस में, तो 3x² और प्लस 2xy और प्लस y² ये हो जाएंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, तो यहाँ से कॉमन है डी वाई बटे में डी एक्स, तो क्या बचेगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर क्या आएगा माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y²। हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, तो इसका क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस कितना लिखा है 3x² प्लस 2xy प्लस y² बटे में क्या लिखाएंगे x² प्लस 2xy प्लस 3y², और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा 6 नंबर है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या लिखा है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा sin² बाई बराबर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा cos x बाई बराबर में डी ओवर डी एक्स के, ठीक। अब यहाँ पर दो फलन है, दोनों का मैं अलग अलग करूँगा, तो डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा sin² बाई प्लस डी ओवर डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा cos x बाई बराबर, अब देखिए कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, sin², तो स्क्वायर का पहले करेंगे तो 2, क्योंकि x की पावर n क्या होता है, n जो भी नंबर होता है वो आगे आता है, यानी 2 sin बाई, और बाई का अलग से करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा या नहीं बताइए। हमने क्या किया पहले पावर का किया, तो पावर 2 साइन और साइन x का अलग से करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे साइन x का अलग से करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन बाई प्लस यहाँ देखिए डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स का क्या होता है माइनस के साइन x, और डी ओवर डी एक्स जो एंगल है उसका भी हम अलग करेंगे बराबर 0, तो 2 साइन
बाई और साइन बाई का क्या हो जाएगा कॉस बाई, और बाई का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स बाई। अब यहाँ देखिए यहाँ ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड इसी प्रकार से, और डी ओवर डी एक्स ये फर्स्ट बराबर में क्या आएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा टू साइन बाई कॉस बाई डी वाई बटे डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा एक्स और डी वाई बटे में डी एक्स, माइनस आगे गुणा करेंगे क्योंकि ये सभी किस में है गुणा में। तो ये देखिए एक्स हुआ, अब यहाँ माइनस साइन बाई को आगे लिख लेते हैं बाई साइन एक्स बाई और बराबर में 0 क्योंकि इसका कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिएगा ये हमारा एक सूत्र बन रहा है, साइन 2a का सूत्र क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, यानी कहने का मतलब ये बन रहा है हमारा साइन 2 बाई का और डी वाई बटे में डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई, और ये एक्स को कर लेते हैं आगे तो लिखेंगे एक्स इंटू साइन एक्स बाई डी वाई बटे में डी एक्स माइनस बाई, और इसको इधर भेज देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा बराबर है बाई साइन एक्स बाई। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, कॉमन है हमारे पास डी ओवर डी एक्स, तो क्या बचेगा साइन 2 बाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई बराबर बाई साइन एक्स बाई। तो यहाँ से डी वाई बटे में डी एक्स क्या आएगा बाई साइन एक्स बाई और बटे में आएगा साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। अब जब हमारा 5.3 का लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम क्या करेंगे 7 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको उसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।